हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अपने सोल्यूशन के जो है लेक्चर के अगले पार्ट में हैं, मतलब जब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब उसके न्यूमेरिकल करने के लिए आपको देखो मैंने पिछले इससे पहले वाले लेक्चर में जो है आपको बहुत अच्छे से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के ढेर सारे फार्मूले जो है डिराइव किए थे, ठीक है ना। तो यानी छोटा सा एक रिवीजन करते हैं। RLVP लिखा है, इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ देखो इसका रिवीजन करने के लिए पहले मैंने ये 3 फार्मूले लिख दिए, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो जब भी देखो तुमसे बोले कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना। अब जैसे यहाँ पे जो डेल्टा पी है ये भी देख लिया जाए, तो दोनों की मीनिंग समझो। देखो ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये टर्म क्या है तुम्हारा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बात याद रख रहना। और तुमसे अगर बोले कि भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, तो यहाँ इसके पैरेलल में फार्मूला लिखता हूँ, ये देखना ध्यान से। अगर तुमसे बोले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी LVP, तो LVP का मतलब क्या होगा? यहाँ से देखो LVP मतलब क्या? लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? देखो डेल्टा पी के बराबर। और डेल्टा पी की वैल्यू आप बहुत अच्छे जानते हैं, क्या होता है? P0 माइनस PS। ठीक है, ये 4 फार्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ के देखना रहेगा। RLVP पूछ रहा है, ये लगाओ। लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछ रहा है, ये लगाओ, ठीक है ना। और डेल्टा P ओवर PS सोल्यूशन रिस्पेक्ट में कितना, तो ये लगाओ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है, ठीक है ना। इसको भी मैंने डिराइव किया था, आप एक बार वीडियो को जो पहले के लेक्चर्स में इसको आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। अब जरा ये फॉर्मूले हैं और ये है आपके न्यूमेरिकल, इसको पहले किया जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, उसको मैं सॉल्व करता हूं। तो उस न्यूमेरिकल को जरा फिर पहले खुद से ट्राई करिए वीडियो को रोक के, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखो आप, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है, ठीक है ना, उसी से अपने को, ठीक है ना, कुछ आइडिया लेना है कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाए। तो अब देखिए सबसे पहले कैलकुलेट मोलर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको क्या करना है? मोलर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना है। मतलब अभी वर्ड पकड़ते रहना, क्या बताना है? मोलर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मोलर मतलब क्या हो गया, ये अपने को ध्यान में रखे रहना है। तो मोलर मतलब 1 मोलर है ना, इस टाइप से मैं बोलूंगा, यानी 1 मोल। ऐसे ऐसे सब चीजों को पकड़ के रखना है। तो अब देखो ध्यान से, आपको अच्छे से पता है, पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखा जाए। P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, अभी मैंने लिखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए मेरी बातें, यहाँ क्या कह रहा है कि आपका वाटर लेना है, और वाटर को कहाँ लेना है बोलो, ठीक ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो वाटर का हम लोग वेपर प्रेशर लेते हैं, ठीक है ना, वो कितना होता है। ये वैल्यू भी अपने को दिमाग में आनी चाहिए, भाई कितना होता है तभी काम बनेगा, अदरवाइज अपना काम कुछ भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा इसको और इक्वेट करने की कोशिश करते हैं ताकि अपना काम खूब अच्छे से समझ में आए। तो आपको अच्छे से पता, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आपका जो लिक्विड है वो बॉयल करना चला शुरू कर देता है। और जब ये बॉयल करना शुरू कर देता है तो तुम्हें अच्छे से पता है कि इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? 1 atm के बराबर। और 1 atm प्रेशर अगर मैं देखूं तो 1 atm प्रेशर यानी 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। मतलब P0 अपने को पता चल गया। तो पहले P0 के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, बाकी सब भी बहुत चीजें हैं, तुम्हें अच्छे से सीखते रहना है। तो आपको दे रखा है सिंस वाटर जो है आपका H2O बॉयल्स एट, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है, एट H2O कितना है तुम्हारा? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? क्या है ये तुम्हारा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ये क्या है तुम्हारा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर है तो मतलब अगर मैं पूछूं कि इसका जरा वेपर प्रेशर बताइए कितना होगा, इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 180। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे 24 टॉर, ठीक है। लेकिन अब 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा, वेपर प्रेशर कितना हो गया? 180। मान लो आंसर तुम्हारा सेंटीमीटर में है तो 760, ठीक है ना। सेंटीमीटर में अगर है तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, आपको अच्छे से पता है ये रिलेशन। और अगर मान लो आंसर अपने को मिलीमीटर ऑफ Hg में बताना है तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये अपने को 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल गया। अब यही जो वैल्यू है, यानी वाटर प्योर फॉर्म में था, यानी अपने को P0 की वैल्यू मिल गई। यानी P0 की वैल्यू कितनी हो गई? 760, ठीक है ना। मान लो आंसर को
mm ऑफ Hg, ये हो गया तुम्हारा P नॉट की वैल्यू। अब देखना क्वेश्चन फॉर पढ़ो, अपने को क्या बताना है, मोलर लोअरिंग वेपर प्रेशर, मतलब हमें क्या बताना है, हमें बताना है P नॉट माइनस PS की वैल्यू, ठीक है, यही तो है ना जो है लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये देखो क्या हो जाएगा P नॉट और इनटू क्या हो गया देखो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। अब ये चीज सब कुछ पता चल गई, P नॉट की वैल्यू पता है अपने को, PS बताना है, ये अगर पता चल जाए तो सारा काम आ जाएगा। तो अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कैसे पता चले, इसके लिए भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन ही तुमसे बोल रखा है कि क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, मोलर लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस है वो कितना मोल है, वो सब्सटेंस तुम्हारा भाई 1 मोल है, ठीक है ना, और वो किसमें डिसॉल्व है, ठीक है, आप देखो ध्यान से किसमें डिसॉल्व है, वाटर में, तो मोलल, ठीक है ना, तो मतलब मोलल का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल सोल्यूट आपका डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 ग्राम हमें सॉल्वेंट का देखो, ठीक है ना, मास पता है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वाटर का मोल पता कर लेंगे, और 1 मोलर दे ही रखा है, तो अपना काम देखो यहाँ से बन जाएगा। तो ये चीज कैसे आएगी, इसको जरा ध्यान से देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा यही रेस कर दूं, नहीं तो मैं लिखूंगा कहाँ। तो ये देखो ध्यान से, अब मैं इसको भी कराता हूँ आपको कि आप कैसे मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे। मैं ध्यान से पकड़िए, आपको दे रखा है कि आपका कोई भी सब्सटेंस मान लो तुम, ठीक ना, मोलल है, तो मोलर मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि 1 मोलर सोल्यूशन जो है तुम्हारा, ये तुम्हें गिवन है, अच्छे से देखना क्वेश्चन पढ़ के, गिवन है मोलर मतलब 1 मोल, 1 मोलर सोल्यूशन मतलब 1 मोलर मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये देखो मोलर मतलब क्या हो गया, गिवन ये मोलर सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है, ऐसे लिखो, गिवन क्या है तुम्हें देखो, सोल्यूशन जो भी है वो सोल्यूशन कैसा है तुम्हारा, मोलर सोल्यूशन है, ऐसे याद रखो। तो मोलर सोल्यूशन मतलब ये हो गया कि 1 मोल आपका सोल्यूट है, 1 मोल सोल्यूट, ठीक है ना, डिसॉल्व इन, ठीक है, डिसॉल्व इन। अब देखो सोल्यूशन किसमें है, मोलर सोल्यूशन ऑफ क्या है तुम्हारा देखो वाटर, ये तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आ रहा है। तो यानी 1 मोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन, ठीक है ना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब 1 kg सॉल्वेंट यानी जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आप देखो ध्यान से, तो ये क्या है तुम्हारा वाटर है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है ना, 1 किलोग्राम वाटर मतलब क्या हो गया देखो 1000 ग्राम ऑफ वाटर हो गया, ध्यान से पकड़ते रहिए लैंग्वेज को, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। तो ये जो मोल है ये किसका मोल है देखो, सोल्यूट का, और यहां से हम लोग किसका मोल निकाल लेंगे, वाटर का। तो अगर मैं वाटर के मोल निकालूं यानी जो सॉल्वेंट है उसका मोल निकालूं, तो 1000 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना, इसको तो कई बार आपने डिवाइड किया था, कितना आया था 55.5 याद है ना। तो वाटर का पता चल गया आपको कि वाटर के मोल कितने हैं, ये भी चीजें अपने को पता चल गई। अब हम लोग सीधा आते हैं, ठीक है ना, अपना हम लोग सीधा आते हैं मोल फ्रैक्शन सोल्यूट पे। तो मोल फ्रैक्शन जब सोल्यूट आप निकालोगे तो बोलो क्या हो गया, सोल्यूट का मोल, फार्मूला सब आपको पता है, सोल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है बोलो, मोल सोल्यूट, और प्लस मोल क्या होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ क्या है वाटर। चलिए सॉल्व करते हैं, मोल 1 मोल हो गया सोल्यूट, 1 प्लस, ठीक ना, ये देखो क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 18, ये कितना हो जाएगा तुमने लिखा ही है, ये कितना हो जाएगा 55.5। अब देखना ध्यान से, ये है तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाय, अब 55.5 के रिस्पेक्ट में 1 देखो, ठीक है ना, मतलब जैसे अगर मान लो इसको मैं इग्नोर करना चाहूँ तो ऑप्शन भी देखते रहना कि ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग है, अदरवाइज इग्नोर मत करना। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 56.5 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन किसका देखो, सोल्यूट का। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो ध्यान से मोल फ्रैक्शन सोल्यूट कितना आ गया। अब हमारे पास फार्मूला देखो पहले मैंने डिराइव कर दिया था, आपका याद करके, तो क्या था P नॉट माइनस PS इक्वल टू क्या आया था देखो, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, और इनटू क्या आया था याद करो, P नॉट, है ना। तो अब P नॉट की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए 760, P नॉट इधर भी लिख दीजिए 760, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट कितना आ गया है, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट आ गया 1 डिवाइडेड बाय 56.5। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से क्या करेंगे PS को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही तुम्हारा मिलीमीटर ऑफ Hg में आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आ गया, ठीक है, तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं यार एक बार वीडियो और
और रिवाइंड कर लेना तो तुम्हें और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये शायद सॉल्व करोगे तो आंसर एक बार आप मैच करा लेना, शायद 13.43 अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है ना। तो मैं डेटा ले दे रहा हूँ लेकिन आप मैच कर लेना, 13.46 शायद आएगा, ठीक है ना। तो 13.46 mm 43 mm बल्कि 46 नहीं 13.43 mm ऑफ Hg करके आएगा आंसर, आप एक बार मैच कर लेना लेकिन, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से RLBP का फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज पकड़ लो बस, क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ बोला था लोअरिंग वेपर प्रेशर, यहीं अगर वर्ड बोल देता रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर पूछता तो हम भी ये P0 से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, ये काम ना करते, इसको इधर ही रहने देते, आपको अच्छे से सब पता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए जरा ध्यान से सेकंड वाले क्वेश्चन को। आपको ये ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ के बेसिस पे आपको ये बताना है कि जो ये ग्राफ में आपके पॉइंट मिल रहे हैं PQRS, ठीक है ना, इनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है, सब स्ट्रेट लाइन ही है। तो अब देखो जैसे मैं तुमसे इसमें रिलेशन पूछूं कि बताइए जरा, ठीक है, SP किसके बराबर होगा ये तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो SP किसके बराबर होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी ये तुम्हें बताना है। तो अगर तुम मैथ लगाओ तो मैथ वाला आंसर क्या बोल रहा है, देखो PQ प्लस QR प्लस RS, मतलब डी ऑप्शन। अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो मैथ तो लगाना नहीं, गलती से भी नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये ग्राफ किसके अकॉर्डिंग सही होगा या इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नहीं आया तो ये देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये आपका जो है ये बी के लिए है, इधर में बी लिखने में भूल गया था, तो इधर देखो इधर से इधर मोल फ्रैक्शन बी है, इधर से इधर मोल फ्रैक्शन ए है, तो यहाँ से प्रेशर सब तुम्हें मिल गया, ये है तुम्हारा पी टोटल। अब देखो यहाँ से जब मैं कट करूंगा तो ये पॉइंट पे यहाँ कट हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर मैं जरा इस लाइन पे प्रेशर वाली लाइन पे लेके चला हूँ, क्योंकि प्रेशर इधर ही है, मतलब जो कॉर्नर वाला लाइन है वही तुम्हारा क्या है प्रेशर, इधर की जो लाइन है ये भी क्या है तुम्हारा प्रेशर, ठीक है ना। तो कई तरह प्लॉट किए थे, जो है आप याद करिए राउट फ्रॉम, उसी से मैंने इसको प्लॉट किया है। फिर यहाँ अगर इसको परपेंडिकुलर कट कर दूं मैं, देखो ठीक है ना, तो ये देखो ये आपका जो प्रेशर है बी के लिए है, तो यानी ये प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पीबी के बराबर, और ये देखो किसके लिए प्रेशर है तुम्हारा ए के लिए, तो ये वाला प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, तो पी ए के बराबर। तो पी ए क्या है, पी नॉट इंटू एक्स है, और पीबी क्या है तुम्हारा, ठीक है ना, पीबी है तुम्हारा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो आप देखो जरा ध्यान से, जो आर एस की वैल्यू है, ठीक है ना, इसी को ध्यान में रख के रहना है। ये देखो कितना हो गया पीबी, ये कितना हो गया तुम्हारा पी एस, ठीक है। तो खूब अच्छे से देखो ध्यान से, अगर हम लोग डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर लगा दें तो आप देखिए जो पी एस है एक्चुअली में, ठीक ना, ये क्या है तुम्हारा पी टोटल, पी एस किसके बराबर होता है, पी टोटल के बराबर, और पी टोटल आप बहुत अच्छे जानते हैं किसके बराबर होता है, पूरे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम, यानी पी ए प्लस पीबी। अब देखो ध्यान से, पी ए प्लस पीबी हमें करना है, मतलब हमें क्या करना है पी ए, ठीक ना, और प्लस अपने को क्या कर देना है पीबी। तो अब पी ए की वैल्यू अगर देखो ध्यान से, तो पी ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से अगर निकालें तो पी ए की वैल्यू किसके, पी ए पहले देखो, तो पी ए की वैल्यू ये वाली, यानी किसके बराबर हो गई आर एस, तो किसके बराबर हो गई देखो आर एस, ठीक ना, तो आर एस ये हो गया। और अब हम लोग देखते हैं पीबी की वैल्यू, तो पीबी की वैल्यू देखो ये वाली है, किसके बराबर हो गई एस क्यू, ध्यान से देखो पी ए किसके बराबर आर एस, और पी क्यू देखो किसके बराबर एस क्यू, तो आर एस प्लस एस क्यू, यानी आंसर कौन सा सही हो गया, देखो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। आर एस 2 हो जाना है तो ये नहीं सही है भाई, ठीक है ना, ये क्योंकि देखो पी क्यू बोल रहा है, ये वाला प्रेशर पीबी थोड़ी है, पीबी तो यहाँ से मेजर करेंगे, देखो ये है पीबी और ये है तुम्हारा पी एस, अच्छा देखो ये है तुम्हारा, ठीक है, ये है, ये मेजर कर लो, ये है तुम्हारा देखो पी ए की वैल्यू एस आर के बराबर और पीबी की वैल्यू एस क्यू के बराबर, और पी एस क्या है टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या होता है पी ए प्लस पीबी, और पी ए की वैल्यू तुम्हें देखो ध्यान से, पी ए की वैल्यू किसके बराबर है एस आर के बराबर, और पीबी की वैल्यू किसके बराबर है देखो क्यू एस या एस क्यू के बराबर, जो भी आप बोलिए, यानी आंसर कौन सा सही हो गया सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन को दिमाग में बहुत अच्छे से रखिएगा, बहुत सारा बच्चा नो डाउट इसको पूछो तो गलत ही बताता है, ठीक है ना, तो इसको दिमाग में आप अच्छे से रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो
थर्ड प्रॉब्लम देखो ध्यान से, एक बार खुद से ट्राई करिए आप, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहला वाला देखो कर दिया है, तो जरा इसको भी आप अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है, और क्वेश्चन को जरा खुद से करने की कोशिश करिए। क्या बोल रखा आपके पास, 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन यूरिया है और इसको आपको एक कंटेनर में लिया गया और उसको जो है आपको बताना है कि बताइए कितना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा। तब तक मैं और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन भी हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, आप तब तक उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। 6 ग्राम यूरिया, ये अगला क्वेश्चन है। डिजॉल्व इन 500 ग्राम, ये भी क्वेश्चन है आपका। 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है कि एक्वस, और गिवन है तुम्हें प्रेशर H2O का 24 टॉल, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है ब्रैकेट में, ठीक है ना। और फिर आपको देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रखा है, देन आपसे पूछ रखा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम शायद हो गया होगा। 2 मोलर एक्वा सोल्यूशन है और आपको क्या करना है, यूरिया सोल्यूशन है, और उसके लिए आपको यूरिया सोल्यूशन कैलकुलेट्स इस वेपर प्रेशर, मतलब जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर आपको बताना है, बस यही आपको करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। खूब अच्छे से देख लीजिए आप क्या बोल रखा है भाई, देखो ध्यान से, आपने फार्मूला पढ़ा है, सिंस P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, ठीक है ना। लैंग्वेज पकड़ो, 2 मोल फ्रैक्शन सोल्यूट कैसे आएगा, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल बोलो किसका, सोल्यूट, और प्लस क्या हो जाएगा, मोल किसका बोलो, सॉल्वेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, बहुत बार हमने देखा था कि भाई जो सोल्यूट है जो बहुत नेग्लिजिबल होता है, एक मतलब कमी, बहुत कम अमाउंट है, ठीक है ना, तो चाहो तो इसको इग्नोर कर दूं, या नहीं तो देखते हैं क्या कर, ना इग्नोर करो तो और कुछ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से बन जाए आपका। तो अब देखना खूब अच्छे से ध्यान से, तो सोल्यूशन कितना दे रखा है, 2 मोलर एक्वा सोल्यूशन। तो 2 मोलर एक्वा सोल्यूशन का मीनिंग ये वाला लाइन लिखे रहना, सिंस 2 मोलर एक्वा सोल्यूशन मींस, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे लिखना, लिख दे रहा हूं मैं एक और, सिंस 2 मोलर, यही वाला क्वेश्चन में जो दिया है बस इसी को हिट करना है, 2 मोलर एक्वस यूरिया सोल्यूशन, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक ना, ये तुम्हें क्या है, गिवन है, ये तुम्हें गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो, इसका मतलब ये हो गया कि 2 मोल यूरिया है, ठीक है ना, इज डिजॉल्व इन, अच्छे से याद रखो, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, इसमें डिजॉल्व है ये 1 kg ऑफ वाटर, ये वर्ड आप अच्छे से दिमाग में रख रखिए। डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया, बोलो 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें डिजॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और तुम्हें अच्छे से पता है ये 1000 ग्राम वाटर यानी ये किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। अब ये सॉल्वेंट का काम करेगा तो फिर आगे देखते हैं, तो सॉल्वेंट का जो मोल आएगा, ये देखो पता चल गया ना, सॉल्वेंट का मोल कितना हो गया 1000 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया तुम्हारा 18, ठीक है ना, यानी कितना आ गया तुम्हारा 55.5, तो याद ही है। और ये देखो 2 मोल यूरिया यानी ये क्या है तुम्हारे पास, मोल सोल्यूट है, ठीक है ना। तो ये देखो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है और बहुत जल्दी जल्दी आपसे आंसर आ जाएगा। एक तरीका और देख लो, ठीक है, एक तो ये फार्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। एक बात और देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप देखो खूब अच्छे से, तो एक फार्मूला और आपने पढ़ा था, ठीक है ना, वो फार्मूले से और थोड़ा अच्छा समझ, यहाँ से भी आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू पुट करिए। अच्छा, P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 टॉल, P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 टॉल, मोल फ्रैक्शन से रूट तुमने निकाल लिया, देखो 2 डिवाइडेड बाई, ये देखो 2 प्लस, और ये कितना हो गया तुम्हारा 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 18, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक तरीका और देख लो, और आसान हो जाएगा, तो तुम्हें अच्छे से पता, याद करो, जब हम लोग डेल्टा P ओवर P0 ऐसे पढ़ रखे थे, तो वो फार्मूले देखो हम लोग ये वाला एग्जैक्ट फार्मूला जो लगाते थे, एग्जैक्ट फार्मूला देखो क्या था, एग्जैक्ट फार्मूला याद करो, एग्जैक्ट फार्मूला क्या था, याद करो, सिंस
डेल्टा पी है ना ओवर पी नॉट इक्वल टू, देखो ध्यान से, डेल्टा पी ओवर या डेल्टा पी ओवर पी एस, पी नॉट नहीं, डेल्टा पी ओवर क्या था तुम्हारे पास पी एस, ठीक है ना। ये वैल्यू किसके बराबर होती थी याद करो, ये और आसान है। ये देखो क्या है, एन सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या था बोलो, एन सॉल्वेंट है ना, और इनटू क्या हो गया आई, ठीक ना। आपको ये वाला फार्मूला मैंने बोला था, ये वाले फार्मूले को न्यूमेरिकल के लिए लगाइए, हमेशा आंसर सही पाइए। तो ये वाला फार्मूला देखो, डेल्टा पी ओवर पी एस मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या हो गया मोल सॉल्वेंट, और इनटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर। और तुम्हें अच्छे से पता है ये भी थ्योरेटिकल, और यहाँ जो सॉल्वेंट है ये भी कौन सा हो गया थ्योरेटिकल। बात क्लियर, अब आसान हो गया। देखो डेल्टा पी मतलब क्या है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई क्या हो गया, देखो पी एस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, मोल कितना हो गया 2, ठीक है ना। सॉल्वेंट का मोल कितना हो गया, तुमने सॉल्व कर लिया 55.5 इनटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर, है ना आसान फार्मूला। पी नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, पी नॉट की वैल्यू बराबर है 24 टॉर के बराबर। तो यहाँ से हम लोग जब पी एस सॉल्व करेंगे सब कुछ तुम्हें पता है। और 1/2 फैक्टर बोलो, 1/2 फैक्टर कितना, आई फॉर, अब देखो ये आई किसके लिए यूज करना है, आई फॉर जो सोल्यूट उसी के लिए यूज करना है। मैंने मुझे बोला भी था कि न्यूमेरिकल में इसको बताऊंगा कि किसके लिए आपको हम लोग आई यूज करेंगे। फार्मूला मैंने लिखा था और आपको बोला था आई किसका लेंगे, तो आई किसका लेते हैं हम लोग, सोल्यूट का। तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब देखो सारी वैल्यू तुम्हें पता चल गई है, मतलब क्या हो गया देखो 24 माइनस पी एस और डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 55.5 इंटू 1/2 फैक्टर। सॉल्व करिए और आंसर पाइए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी एस की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, मैं डेटा लिख दे रहा हूं और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर मैंने लिखा नहीं तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा भाई कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है और उसके बाद अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबका। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग भाई। अब हमें क्या करना है कि मान लो अब हम पूछेंगे जरा ये वाले क्वेश्चन को रीड करिए भाई, ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए। इस वाले क्वेश्चन में देखो 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन वाटर, उसका ये दे रखा है। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए कि कैसे इसको किया जाए, ध्यान से देखिए। तो अब क्या है 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ एक्वस। तो मतलब अब देखो ध्यान से, यानी जो सोल्यूट है, जो तुम्हारा सोल्यूट है ये अपने को पता चल गया। और सोल्यूट क्या है तुम्हारा, यूरिया है। मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल कितना हो गया गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, यूरिया का कितना होता है 60। यूरिया का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है बोलो, NH2CO NH2। तो यहाँ से इसके मोल सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बोलो 1/10, ठीक ना। यानी इसके मोल कितने हो गए तुम्हारे 0.1। फिर देखो ध्यान से मोल हम लोग किसका निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे मोल किसका है, देखो वाटर का। कितना वेट गिवन है 500 और वाटर का मोलर मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18। तो ये भी एक डेटा आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो जब ये मोल हो गए इसके, ठीक है ना, मतलब ये दिमाग में रखे रहना कि ये भाई इसका मोल कितना आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करें, अब कुछ और कर लिया जाए। देखो जरा ध्यान से, ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब कुछ और इसमें सोचो ताकि और अच्छे से दिमाग में बने, ठीक है ना। क्वेश्चन में खूब अच्छे से देखो, मुझे मोल सोल्यूट पता चल गया, मोल सॉल्वेंट पता चल गया, पी नॉट पता चल गया। तो हम लोग डायरेक्ट का फार्मूला रखें तो आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये सोल्यूशन का मास है, ये जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये तो चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना खूब अच्छे से, सिंस जो मास ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, मास लैंग्वेज अच्छे से पकड़िएगा तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। डिसॉल्व इन 500 ग्राम सोल्यूशन, तो ऐसा कोई ना डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा नहीं है। तो 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, पूरे सोल्यूशन का मास कितना है 500 ग्राम। सिंस मास ऑफ सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है, ये सही है ना। सिंस मास ऑफ सोल्यूशन कितना है तुम्हारा 500 ग्राम। अब देखो मास ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या होता है, मास ऑफ, बोलो ब्रैकेट में क्या हो गया तुम्हारा सोल्यूट और प्लस क्या हो गया मास किसका हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट का, इक्वल टू कितना हो गया देखो 500 ग्राम, ठीक ना। हेंस देखो ध्यान से, अब सोल्यूट का जो मास है
ठीक है ना। वो सोल्यूट का मास कितना दे रखा है 6 ग्राम। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इसका मुझे काम पड़ेगा मोल निकालने के लिए, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 500 और माइनस क्या हो गया देखो मास ऑफ सोल्यूट। तो जो सोल्यूट है इसका मास कितना है 6 ग्राम, सोल्यूट का मास कितना है 6 ग्राम। पुट करेंगे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 494 ग्राम। काम बन गया अपना। तो मोल सोल्यूट पता चल गया। अब हम लोग मोल सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, यानी मोल सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा वाटर, और वाटर कितना है वाटर के मोल, तो ये देखो 494 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 18, ये हो गए तुम्हारे वाटर के मोल। अब बहुत अच्छे से आप जानते हैं सिंस है ना P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS इक्वल टू, ठीक है ना, अभी मैंने बोला था क्या है N सोल्यूट डिवाइडेड बाई N सॉल्वेंट, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया वांडा फैक्टर। वांडा फैक्टर आया नहीं, मतलब सब थ्योरेटिकल रखना है। तो 0.1 डिवाइडेड बाई ये देखो कितना हो गया तुम्हारा इसके मोल 494 डिवाइडेड बाई कितना 18 और वांडा फैक्टर कितना हो गया 1। P0 की वैल्यू कितनी 24। तो अब यहाँ से PS को सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम है जो आप मुझसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप कुछ करना है बस फार्मूला अच्छे से लिखिए और आंसर पाते चले जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। अब यही ऐसे जैसे पूछता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वाला लग रहा है आपसे बोलता रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाता P0 हो जाता। इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा। तो आई होप यहाँ तक की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार प्रॉब्लम वाला वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। इसके अगले पार्ट में और अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो देखिए अब हम लोग मोल फ्रैक्शन वाले, मतलब आपका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से मोल फ्रैक्शन वाले एक दो फार्मूले लगा के, मतलब मोल फ्रैक्शन दे के या मोलर दे के आपको सॉल्व करके RLVP दिखाया था, यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल किए थे। अब अगले पार्ट में देखो कुछ और न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल भी बड़े अच्छे हैं। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल देखिए आप क्या है 6 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक बार खुद से ट्राई करिए, वीडियो को रोक के, तब तक मैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। ध्यान देखना, थोड़ा सा इसमें से सब आ जाएगा। 6 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के मुझे ये पता चल गया कि जो ग्लूकोज है ये वाटर में डिसॉल्व होता है, और आप देखिए जरा ध्यान से ग्लूकोज का ये सोल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो सोल्यूशन बनेगा ये ग्लूकोज सोल्यूशन तुम्हारा बन गया। क्वेश्चन और पढ़िए, तो ग्लूकोज कितना है ये तुम्हें दे रखा है 6 ग्राम, और वाटर कितना है ये भी तुम्हें दे रखा है कितना 500 ग्राम, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो ध्यान से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें बताना है कि बताइए जरा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। तो ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है तो तुम्हारे पास फार्मूला देखो क्या है डेल्टा P ओवर PS इक्वल टू, बोलो क्या हो जाता है मोल फ्रैक्शन, या मोल वाले टर्म से लिखो, मोल फ्रैक्शन छोड़ दो। तो ये देखो क्या था फार्मूला तुम्हारा, मोल किसका बोलो सोल्यूट का डिवाइडेड बाई मोल किसका बोलो सॉल्वेंट का, और इनटू क्या हो गया वांडा फैक्टर। सब डेटा पता है, बिना किसी हेजिटेशन के सॉल्व करते हैं। तो अगर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट लिखूंगा मैं, है ना, मोल बल्कि मोल सोल्यूट अगर लिखूंगा, फ्रैक्शन नहीं, मोल सोल्यूट लिखूंगा तो क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता चल जाएगा। बस में ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो जाएगा 672 प्लस 12 हो गया तुम्हारा कितना ये, ठीक है, ये हो जाएगा जोड़ के और 96 पूरा ऐड कर लोगे, इसका मोलर मास आ जाएगा तुम्हारा 180 ग्राम इसका मोलर मास हो जाएगा। इसके मोल कितने हो गए 180, ठीक है ना। ऐसे ही मोल हम लोग सॉल्वेंट का निकाल लेते हैं। तो सॉल्वेंट तुम्हारा यानी वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट लिखता हूं मैं। तो ये देखो सॉल्वेंट का जो मोल है इसको भी निकाल लिया जाए थ्योरेटिकल। तो सॉल्वेंट का जो वेट है 500 और मोलर मास वाटर का कितना है 18, सब कुछ तो पता चल गया। तो अब देखो ये हो गया P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS, ठीक है ना, इक्वल टू देखो मोल सोल्यूट कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 180, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्वेंट का मोल कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाई 18 इंटू वांडा फैक्टर, वो भी वांडा फैक्टर किसके लिए यूज करेंगे ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए वांडा फैक्टर कितना हो गया 1। मतलब हमेशा याद रखो ये जो I है, ये I हम लोग किसका यूज करते हैं सोल्यूट का, किसका यूज करते हैं सोल्यूट का, ठीक है ना। तो बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी।
तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करो तो कितना हो गया, देखो 18 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया तुम्हारा 180 इंटू 500, ठीक ना। 1 तो कुछ है नहीं, पी नॉट। अब वाटर है तो वाटर जो सॉल्वेंट है उसी का पी नॉट की बात चल रही है, तो पी नॉट तुम अच्छे जानते हो, वाटर में कितना होता है 24 टॉर माइनस पीएस और डिवाइडेड बाई कितना हो गया पीएस ऑन, तो हो ही जाएगा पीएस, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पीएस को सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो तुम्हारा टॉर में आंसर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, टॉर में, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग में ये चीज रखे रहना। तो ये देखो फर्स्ट प्रॉब्लम आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं जरा सेकंड प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर, सेकंड प्रॉब्लम को जरा हिट करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम में जरा ध्यान से देखिए क्या करना है, ठीक है। दिमाग में एक एक क्वेश्चन बनाते रहिए ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आए, हाँ ये कैसे कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको वेट बाय वेट दे रखा है, मतलब 10% वेट बाय वेट एक्वा सोल्यूशन है तुम्हारा, ठीक है ना। और उसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन तुम्हें बताना है, मतलब हमें क्या करना है, यूरिया को हमने पानी में डिसॉल्व किया और पानी में डिसॉल्व करने के बाद उसका जो सोल्यूशन है वो 10% वेट बाय वेट है। तो आप वेट बाय वेट मतलब समझते थे ना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसी से हम लोग थोड़ा इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है 10% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन, इसकी मीनिंग समझो तुम। 10% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन, इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 सोल्यूशन जो यूरिया है तुम्हारा, यूरिया का 10 ग्राम, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम यूरिया, ठीक है ना। ये याद रखे रहना, ये तुम्हें गिवन है, सिंस ये गिवन है हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन, अब परसेंटेज है तो सॉल्वेंट हमें कितना लेना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन और सोल्यूट का सॉल्वेंट कितना लेना पड़ेगा 100, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब यही होता है। हेलो एवरीवन, तो देखिए हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था तो शॉर्ट में वीडियो है 5 मिनट का, एक ही न्यूमेरिकल हो पाया था, दूसरे न्यूमेरिकल को यहाँ फिर से मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से, तुम्हें सेकंड वाले क्वेश्चन में 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना। तो वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन दे रखा है, इसका मीनिंग समझो तुम, है ना। मोर कॉन्सेप्ट खूब पढ़ते थे। तो 10% वेट बाय वेट मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात तो सबको क्लियर हो गई। अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। 100 ग्राम ऑफ वाटर सोल्यूशन, पूरा लिखता हूं मैं, डिसॉल्व यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिए पूरी कहानी। इसका मतलब ये हो गया 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व, ठीक है ना, डिसॉल्व इन, ठीक है ना, आपका 1000 ग्राम, ठीक है ना, ऑफ सोल्यूशन। ये वर्ड लिखूंगा, वाटर सोल्यूशन तो आप जान ही रहे हैं, एक्वस दे रखा है, तो मतलब ये क्या है तुम्हारा, ये यूरिया एक्वस सोल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन में। यूरिया का कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम जो आपकी यूरिया है, ठीक है ना, वो 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से लैंग्वेज पकड़ना है। फिर इसका मतलब हम लोग ये देखो, हमें ये पता चल गया कि मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, क्योंकि मुझे पता है भाई पीएस ही बताना है, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट बताना पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो आप जरा देखिए ध्यान से, यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ूं तो यहां से अपने को मिल गया कि मास ऑफ सोल्यूशन वो कितना हो गया, देखो 100 ग्राम के बराबर। अब यानी हमें यहां से पता चल गया, देखो ध्यान से, कि मास ऑफ सोल्यूशन में दोनों मास है, किसका किसका, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों मास किसके बराबर है, देखो 100 ग्राम के बराबर है। तो यहां से हमें अगर मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना है तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, 100 माइनस क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ सोल्यूट। अब देखना जो सोल्यूट है इसका मास कितना है, इसका मास तुम्हें दे रखा भाई 10 ग्राम यूरिया, तो सोल्यूट का मास 10 ग्राम हो गया। हेंस अगर देखिए तो हमें मिल गया क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया भाई, 100 में से 10 घटा दो, यानी कितना हो गया 90 ग्राम। अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। आपसे देखो क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी पीएस में बताना है। सिंस फार्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या बोलो, डेल्टा पी ओवर पीएस इज इक्वल टू क्या होता है, एन सोल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट, थ्योरेटिकल पहले सोल्यूट हो गया, डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट, ठीक है ना, और ये है तुम्हारा थ्योरेटिकल
और इंटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर, क्रिटिकल लिखो चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड रहता है 1/2 फैक्टर आ गया तो सब वैल्यू लिख दी जाए, यानी देखो क्या हो गया P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PS, सोल्यूट के मोल में जो बोलो, सोल्यूट का मोल कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई यूरिया, यूरिया का मोलर मास थोड़ी देर पहले निकाला था हमने 60 है ना, यूरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए NH2CO NH2, बाकी तो सब आप काम कर ही लेंगे। सॉल्वेंट का मोल देखो क्या हो गया, गिवन वेट 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 into 1/2 फैक्टर, ग्लूकोज का कितना हो गया 1, PS बताना है, P नॉट की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है 24 टॉर, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो PS आपको मिल जाएगा और PS जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा टॉर में, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको जैसे मान लो एटीएम में पूछे, मिलीमीटर पूछे, सेंटीमीटर पूछे, तो उसको कन्वर्ट कर ही देते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये प्रॉब्लम नंबर 2 भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब प्रॉब्लम नंबर 3 को हिट करता हूं मैं, ठीक है ना। खूब अच्छे से देखिए प्रॉब्लम नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है 3 में। तो देखो आपको डेंसिटी दे रखा है सोल्यूशन का, ठीक है ना, सोल्यूशन का क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, तो इसका हमें कुछ यूज करना पड़ेगा और हम लोग उसको यहाँ से अपना बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 10% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी, बड़े अच्छे से पकड़ना ध्यान से, 10% वेट बाय वेट मतलब 10 ग्राम यूरिया, ठीक है ना, डिसॉल्व होके जो सोल्यूशन बनाती है वो सोल्यूशन कितने ग्राम का बनाती है, जो है 100 ग्राम का, और उस जो है उस सोल्यूशन का जो डेंसिटी है वो कितना है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपको बताना है कि जरा बताइए डेंसिटी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, 10% वेट बाय वेट नहीं बल्कि 10% वेट बाय वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो तुम्हें दे रखा है 10% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, यूरिया एक्वस सोल्यूशन ये तुम्हें गिवन है, यूरिया एक्वस सोल्यूशन ये तुम्हें है डेटा गिवन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन, ठीक है ना, बस ये नहीं समझ जाओ, डिसॉल्व इन बोलो, ठीक है ना, 100 मिलीलीटर ऑफ, ठीक है ना, डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, ऐसे लिखो, ठीक ना, डिसॉल्व इन किसमें देखो वाटर, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है ना, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, टू फॉर, इसका मतलब क्या हो गया, टू फॉर, यहां से लिख लेता हूं मैं 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, डिसॉल्व इन, ठीक ना, वाटर, और कितना बनाता है 100 जो है, सॉरी 100 मिलीलीटर ऑफ, एक जो है सोल्यूशन में 1000 बोल दिया था, तो कितना बनाएंगे देखो 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। चलिए ये काम अपने पास बन गया है, अब हमें ये पता चल गया कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, ठीक है ना, तो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन का वॉल्यूम है। अब हम लोग क्या करें कि अगर हमें PS की वैल्यू बतानी है, फार्मूला एक बार पहले लिख दिया जाए, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PS इक्वल टू, बोलो क्या हो जाता है, याद करिए, मोल किसका, सोल्यूट का, डिवाइडेड बाई मोल किसका, बोलो सॉल्वेंट का, इनटू 1/2 फैक्टर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग निकालते हैं मोल सोल्यूट, तो सोल्यूट क्या है तुम्हारा यूरिया, यूरिया गिवन वेट 10 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया 60, सॉल्व कर लो, ठीक है ना, तो आप देखिए ध्यान से कितना हो गया तुम्हारा 1 बाई जो है 1 बाई कितना हो गया 6। चलिए ये यूरिया के मोल आ गए, अब हमें बताना है मोल किसका, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोल कैसे पता चलेगा, ये अपने को अभी फिलहाल नहीं पता है। अब देखिए ध्यान से, सॉल्वेंट का मोल अगर मुझे पता करना है तो हमें पता होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और तुम्हें अच्छे से पता है कि सॉल्वेंट जो है वो क्या है तुम्हारा वाटर, सॉल्वेंट जो है वो क्या है तुम्हारा वाटर। अब हम लोग, ठीक है ना, सॉल्वेंट का वेट यहां से निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे निकलेगा खूब अच्छे से देखिए, तो सॉल्वेंट का वेट निकालना है, सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है ना, आपको देखना ध्यान से, अगेन आपको इस क्वेश्चन में से अगेन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये तुम्हें गिवन है, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है बोलो, ये तुम्हें दे रखा है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ये तुम्हें गिवन है। अगेन ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी तुम्हें क्या है देखो गिवन है। अब यहां से जरा सॉल्व कर लो, तो अगर हम लोग यहां से निकाल लें, देखना ध्यान से, मास ऑफ सोल्यूशन,
मास ऑफ सोल्यूशन अगर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो फार्मूले मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। थोड़ा इसको इक्वेट किया जाए तो वॉल्यूम सोल्यूशन देखो कितना है 100 मिलीलीटर। क्वेश्चन में देख लो ध्यान से, ये तुम्हें दे ही रखा है लैंग्वेज पढ़ने के बाद। और डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये देखो मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया, देखो 1200 है ना। और एक पॉइंट में जीरो लगा दूंगा तो मतलब मैं कितना लिख दूं, देखो 120 ग्राम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी जो तुम्हारा मास ऑफ सॉल्वेंट था वो अपने को मिल गया कितना, मास ऑफ जो सोल्यूशन था वो कितना मिल गया अपने को 120 ग्राम। ठीक है, चलिए सोल्यूशन का मास पता चल गया। तो आपको अच्छे से पता है, सिंस आपको पता है कि मास ऑफ सोल्यूशन जो है ये किसके बराबर होता है, बोलो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट और प्लस क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कितना आ गया, देखो 120। अब देखना सोल्यूट का मास कितना दे रखा है 10, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो। तो आप देखिए जरा ध्यान से, मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को पता चल गया 120 माइनस 10 कर दो कितना हो गया 110 ग्राम। तो अगर मोल सॉल्वेंट मुझे पता करना है तो मोल सॉल्वेंट क्या हो गया, गिवन वेट और डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्वेंट वाटर ही है। ये मोल देखो यहाँ से पता चल गया सबको। ये देखो ये वाले मोल यहाँ से पता चल गए। अब देखो पी नॉट की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है 24। सारी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में ले जाके पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में ले जाके सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आंसर आ जाएगा। और 1/2 फैक्टर यूरिया के लिए कितना होता है 1 आपको अच्छे से पता है। तो ये सारा वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप जरा घर पे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और होमवर्क वाले क्वेश्चन का सॉल्व करके आप आंसर जो है अपने ग्रुप में सेंड करिएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दे दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो है 5 को हम लोग करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 फिर भी इसको भी हम लोग होमवर्क में ही रख लेते हैं। और आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कराने के बाद मैं रिवाइज करा देता हूँ तो चीजों को और अच्छे से ग्रिप में आ जाएंगे, इसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा ध्यान से। एक आपसे पूछ रखा है कि आपके पास क्वेश्चन पढ़ो 4 मोलर इक्वल सोल्यूशन यूरिया, ठीक है ना। तो आपको ये दे रखा है कि जो इक्वल सोल्यूशन है 4 मोलर इक्वल्स यूरिया सोल्यूशन। ये बस जैसे ये पढ़ने को मिल जाए तो फिर आप टेंशन मत लीजिए। 4 ये देखो क्या दे रखा है, कैपिटल मतलब क्या होता है मोलर, कैपिटल मतलब क्या होता है मोलर। और मोलर मतलब तुम अच्छे जानते हो क्या होता है मोल पर लीटर। चलिए अब देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया 4 मोलर इक्वल सोल्यूशन यूरिया। ये जो गिवन है इसकी मीनिंग क्या होगी ये ध्यान रखिए। तो ये क्या हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि 4 मोल आपका है यूरिया डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। अच्छे से दिमाग बैठा लो, डिजॉल्व इन, ठीक है ना, डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे लिखो डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, अच्छे से दिमाग बैठाओ, टू फॉर्म 1 लीटर सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम अपने को मिल गया कितना लीटर है 1 लीटर है। डेंसिटी पता है ना, अब तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, आप चाहो तो कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 मोलर है तुम्हारे पास इक्वल सोल्यूशन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ इक्वल सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, इसकी डेंसिटी इतनी है। तो अब देखना ध्यान से, हमें जो पता करना है तो हमें पता करना, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी डेल्टा पी ओवर पीएस डिवाइडेड बाई क्या बोलो मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या हो गया देखो मोल सॉल्वेंट और इनटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर। तो 1/2 फैक्टर के रोना ही नहीं है, यूरिया के लिए 1। ये देखो जरा ध्यान से, सोल्यूट का मोल भी 4 मोल पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट का मोल पता चल जाए, काम पता चल जाएगा। अब सॉल्वेंट का मोल कैसे पता चलेगा, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन है, तो हम लोग सॉल्वेंट का मास पता कर सकते हैं। तो ये देखो ध्यान से, सिंस मास ऑफ सोल्यूशन, अगर मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग बोले तो मास ऑफ सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और इनटू क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन है
इसका वॉल्यूम देखो कितना है, ठीक है ना। अब देखो बेटा डेंसिटी किसमें है, ग्राम पर मिलीलीटर में है। तो हम लोग क्या करते हैं 1 लीटर सोल्यूशन को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो गया 1000 मिलीलीटर। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो कितना हो गया 1000 मिलीलीटर और डेंसिटी कितनी हो गई देखो 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया। तो अब ये देखो क्या हो गया 1 2 और क्या हो गया 000 पॉइंट लगा दो, यानी देखो कितना ग्राम हो गया सॉल्वेंट सोल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना हो गया 1200 ग्राम, यानी 112 ग्राम का तुम्हारा सोल्यूशन है, ठीक है ना। इसके बाद अब देखो सोल्यूशन का मास अगर पता चल गया, अब हमें सॉल्वेंट के मास का काम है। तो सॉल्वेंट का मास भी हमें पता चल जाएगा। आप देखो मास ऑफ सोल्यूशन हेंस हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो क्या हो गया मास ऑफ सोल्यूट, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, मास ऑफ सोल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना हो गया देखो 1200 ग्राम, ये गिवन है तुम्हें। अब देखना सोल्यूट का मास कितना हो जाएगा, हेंस यहाँ से देखो ध्यान से मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकाल लिया जाए। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 1200 और माइनस देखो क्या हो गया तुम्हारा मास ऑफ सोल्यूट, ये वैल्यू कितनी हो गई इसको ध्यान से देखिए। तो मास ऑफ सोल्यूट अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो अब देखो ये कैसे आ जाएगा। तो अब देखना ध्यान से 4 मोल यूरिया सोल्यूशन है। तो अगर मैं यही तो सोल्यूट है तुम्हारा, तो यहाँ से अगर मैं मास निकाल लूँ तो मास ऑफ यूरिया कितना हो गया और यही मास ऑफ यूरिया कितना हो गया 4 मोल है और 1 मोल यूरिया का मोलर मास कितना होता है बोलो 60, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा बोलो, ये हो गया तुम्हारा 22400। तो यहाँ से देखो मास ऑफ यूरिया मिल गया और यही जो मास ऑफ यूरिया है यही मास किसका है बोलो सॉल्वेंट का मास, सोल्यूट का मास है। ये देखो यही किसका मास है मास ऑफ सोल्यूट है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से जरा निकाल लिया जाए, ये देखो कितना हो गया 1200 माइनस सोल्यूट का मास कितना हो गया देखो मैंने इधर निकाला, तो ये कितना हो गया देखो 2400। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपको ग्राम में मिल जाएगा, इतना सॉल्वेंट है, ठीक है ना। आप देखना ध्यान से, अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो सॉल्वेंट का अगर मैं मोल निकालूंगा तो सॉल्वेंट का मोल कितना हो गया देखो, ये जो डेटा आ जाए, ठीक है ना। तो ये डेटा घटा के आपसे दीजिएगा, ये जो भी डेटा आ जाएगा सॉल्वेंट हमारा वाटर है उसके मोलर मास से डिवाइड करिएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी कुछ, ये वैल्यू कुछ मिल जाएगी, यहाँ पुट कर देना। सोल्यूट का मोल तुम्हें पता है यहाँ पुट कर देना और वांट ऑफ फैक्टर कितना है आई पुट कर देना। और फार्मूले में अब आपको अच्छे से पता है डेल्टा टी की वैल्यू में लिखूंगा तो डेल्टा टी क्या होता है पी नॉट माइनस पी एस, और पी नॉट की वैल्यू में लिखूंगा तो पी नॉट की वैल्यू वाटर दे रखा है, कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो मतलब रूम टेम्परेचर से लेके सॉल्व करना है, यानी कितना हो गया 24 टॉर। समझ में आया ना कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि अगर आपको मोलर दिया है तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर मोलर दिया है तब कैसे सॉल्व करना है, और अगर आपको ठीक है ना परसेंटेज वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पूरी चीजों को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आर होमवर्क, ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आसान है टफ नहीं है, बस ये आप जरा सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से देखो पूरे जो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर वाले प्रॉब्लम थे इसको मैं थोड़ा समराइज कर दूं, तब आपको समझ में आ गया होगा कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे और एक बार अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखा ध्यान से क्वेश्चन में, ध्यान में रखो क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, देखना तुम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमेशा आप ऐसे याद रखिए कि आप अगर 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 99.9% क्वेश्चन यही रहेगा जो तुमसे पूछेगा कि जरा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बताइए, ठीक है ना। 1% मतलब वही समझ लो 1% में तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और वेपर जो है लोअरिंग वेपर प्रेशर, मतलब 1% जो बचा हुआ क्वेश्चन है 1% इसमें तुमसे पूछेगा लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ये पूछेगा, या तुमसे मतलब 1% में याद रखो या तो ये पूछेगा या तो आपसे पूछेगा आर एंड बीपी बताइए कितना होगा, 1% में है ये सब, ठीक है ना। तो दिमाग में ये छप जाना चाहिए लोअरिंग वेपर प्रेशर और जो है आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर पूछ रखा है तो मतलब पी नॉट माइनस पी एस बताना है, मतलब ये समझ लो कि डेल्टा पी बताना है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बताना है तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट बताना है, मतलब ये हो गया कि ये पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बताना है।
और इसके लिए आप याद रखिए, इसके लिए आप याद रखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अच्छे से याद रखे रहिएगा। और फिर देखना ध्यान से, बहुत सारी चीजें और भी डिराइव की गई थी जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका अप्रोक्सीमेट फार्मूला, इसका एग्जैक्ट फार्मूला सब मैंने देखो डिराइव किया था। अगर आपको याद हो तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, आपको देखिए मैंने बताया था मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या करेंगे मोल सॉल्वेंट, और इनटू क्या हो जाएगा वन हाफ फैक्टर, ठीक ना, वन हाफ फैक्टर आ गया, मतलब सबके थ्योरेटिकल मोल का ही यूज अपने को करना है। फिर क्वेश्चन में ध्यान में रखते रहना, अगर मान लो सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर हो, ध्यान रखो ये सॉल्वेंट तुम्हारा इफ सॉल्वेंट वाटर, इफ सॉल्वेंट वाटर, क्वेश्चन में तुम्हें दे दे एक्वस सोल्यूशन बार बार बोले, और एक्वस सोल्यूशन बोलने के साथ टेम्परेचर ना बोले। तो टेम्परेचर अगर जो आपका क्वेश्चन है उसमें टेम्परेचर अगर गिवन है, टेम्परेचर क्या है गिवन है, तो गिवन टेम्परेचर के लिए वेपर प्रेशर P नॉट H2O, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए या क्वेश्चन में दे रखेगा। तो इसके लिए अगर मान लो आप जानते ही हैं टेम्परेचर अगर आपको देगा कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तब आपको अच्छे से पता है वेपर प्रेशर H2O हमें कितना लेना है 1 atm, कितना लेना है 1 atm, यानी सेंटीमीटर में बोलूंगा तो 760 मिलीमीटर, बल्कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, और सेंटीमीटर बोलूंगा तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। या मान लो टेम्परेचर तुम्हें दे दे 25 डिग्री सेल्सियस, अभी मैंने बोला कितना लेना है बोलो, इस केस में 25 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर H2O कितना लेना है 24 टॉर, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर ना गिवन हो, क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर ना गिवन हो तो हमेशा याद रखो टेम्परेचर अगर गिवन नहीं है तो हम लोग रूम टेम्परेचर मान के सॉल्व करते हैं, यानी वेपर प्रेशर 24 टॉर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इधर का बात समझ आ गई। चलिए इधर आते हैं जरा, अब देखना 99% क्वेश्चन तुमसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, इसके लिए वही वाला सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा पी ओवर पी एस है ना, इक्वल टू, मैंने देखो इसको डिराइव करके दिखाया था 2/1 करके सेट किया था, आप देख लीजिएगा। तो डेल्टा पी ओवर पी एस ये क्या हो जाएगा, देखो एन सोल्यूट कितना है डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट कितना है, और इनको क्या कर देना है 1/2 फैक्टर। ये है अपना फॉर्मूला, और जो आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं कि कैसे हमें इसके न्यूमेरिकल बनाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ तक वीडियो को रिवाइज करिए और क्वेश्चन के न्यूमेरिकल जो मैंने दिए होमवर्क उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इससे आगे के पार्ट में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।